महाराष्ट्र एक उत्सव प्रिय राज्य है। जन्माष्टमी और गणेश उत्सव जैसे त्यौहार इस राज्य में बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, लेकिन कोरोना का प्रभाव इन त्योहारों पर भी पड़ा है और इस बार ये त्यौहार उस तरह से नहीं मनाए जाएंगे जैसे कि हर साल मनाए जाते थे। अब सबसे पहला त्यौहार आ रहा है जन्माष्टमी का, जो कि अगस्त में है। महाराष्ट्र में जन्माष्टमी का त्यौहार साहस और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। युवाओं की टोलियां इस दिन सुबह से ही निकल पड़ती हैं, ट्रकों में भरकर शहर के गली मोहल्लों तक जाती हैं और वहां पर ऊंचाई पर जो मटकियों को लटकाया जाता है, जिनमें कि दही और हल्दी भरा पानी होता है, उन तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। एक टीम वर्क नज़र आता है। इस खेल में जोखिम भी होता है, लेकिन लोग बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेते हैं और इसे देखने के लिए बड़े पैमाने पर भीड़ भी जमती है। जगह जगह पर इस दिन आपको इंसानी मीनारें नज़र आती हैं, ह्यूमन पिरामिड्स नज़र आते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। कोरोना की वजह से तमाम जो गोविंदा के मंडल हैं, उन्होंने ये फैसला किया है कि इस बार ये त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। हमारे साथ में बाला पडेलकर जी मौजूद हैं, जो कि अध्यक्ष हैं दही हंडी समन्वय समिति के। इनसे जानते हैं, ये बताइए कि आप लोगों की एक बैठक हुई और उस बैठक में क्या चर्चा की गई, किस तरह के फैसले लिए गए? अभी जो कोरोना का फैलाव इतना बहुत दूर तक पहुंचा है, उसको कंट्रोल में लाने के लिए अपना सब सरकारी यंत्रणा जैसे कि हॉस्पिटल एक्ट, पुलिस यंत्रणा, समाज सेवक, बहुत से लोग जो आमदार, नगर सेवक, सब लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, जो कि कोरोना का प्रादुर्भाव कम होने के लिए। और इसलिए अभी ये साल में जो इतनी महामारी आई है, उससे बचाने के लिए, उससे बचने के लिए और उसका प्रभाव कम होने के लिए सभी मंडल ने, दही हंडी समन्वय समिति ने ये तय किया है, ये साल में ऊंचे ऊंचे दही हंडी नहीं तोड़ेंगे, ऊंचे ऊंचे मनोरे नहीं रचेंगे, क्योंकि जो सरकारी यंत्रणे से अपने को बोला है सुरक्षित अंतर रखने के लिए। जो दही हंडी तोड़ने के लिए हम कंधे से कंधा मिला के ऐसा फील्डिंग बनाते हैं, रचना करते हैं, तो उसमें जो सुरक्षित अंतर रखने का बराबर नहीं हो सकता है, उससे तकलीफ हो सकता है, तकलीफ बढ़ सकता है, जो कि आज पूरी के पूरी यंत्रणा जो काम कर रही है उनके ऊपर पहले से इतना प्रेशर है और वो प्रेशर कम करने के लिए हम भी सरकारी यंत्रणों को मदद करेंगे। और ये साल में जो बड़ी बड़ी हंडी तोड़ने के लिए नहीं जाएंगे, किधर भी जो हर एक मंडल ने अपने अपने मंदिर में, अपने अपने मैदान में, अपने अपने मंडल के रूम में, जिधर जिधर जो गोकुल पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, वो करेगी। उस टाइम में सबको जो प्रसाद बांटा जाएगा, उस तरह से एक अलग जो पुराने तरीके से जो चल रही है, उस तरह से यंदा की गोकुल अष्टमी साजरी करेंगे, त्यौहार मनाएंगे। और सभी जो यंग पार्टी है, उससे मैं आह्वान करता हूँ कि ये साल में अपन प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे, दही हंडी नहीं खेलेंगे, तो उससे अपन हर एक मंडल में अपने अपने हिसाब से बहुत से ऐसे प्रोग्राम रहते हैं कि जो जैसा कि रक्तदान है, जैसा कि और किसी के खाना खिलाने का है, ऐसा ही बहुत से ऐसे प्रोग्राम है। हर एक मंडल ने एक एक छोटा छोटा प्रोग्राम अगर अपने अपने एरिया के लिए लेंगे, करेंगे, तो सबके लिए मदद ही होगी। और मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि ये टाइम में कोरोना के महामारी से बचने के लिए अपन खुद सुरक्षित रहिए और अपन सुरक्षित रहने से अपने साथीदारों को, अपने समाज को भी सुरक्षित रखने की मदद करो। अच्छा, तो क्या जो तमाम मुंबई के गोविंदा पथक थे वो सभी इसके लिए तैयार हुए, या इसमें भी कोई विवाद था? कुछ लोग जो है ऑब्जेक्शन रेज कर रहे थे कि नहीं, हमें हर साल के जैसे मनाना चाहिए। नहीं, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं, सभी की सहमति से ये हो रहा है। जी, तो आम सहमति से ये फैसला लिया गया है और ये फैसला लिया जाना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि गोविंदा वो त्यौहार है जिसमें कि बड़े पैमाने पर लोग एक साथ में आते हैं और इस खेल में
फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा ऊंची मीनार बनाई जानी है तो उतनी ज़्यादा भीड़ जो है, उतने ज़्यादा लोगों को एक साथ नीचे आना पड़ेगा। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये कि जब भी इस तरह से इंसानी मीनार बनाई जाती है, ह्यूमन पिरामिड बनाया जाता है, तो उस वक्त उसे देखने वालों की भीड़ भी बड़ी तादाद में जमा हो जाती है। सड़क पर सैकड़ों की तादाद में लोग आ जाते हैं, तो ऐसे में कोरोना के फैलने की आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मुंबई पहले से ही देश की कोरोना कैपिटल बनी हुई है, बेतहाशा यहाँ पर मामले आए हैं, और ऐसी स्थिति में अगर गोविंदा जैसा त्यौहार मनाया जाता है तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ा जोखिम होगा। और इसके लिए इन तमाम मंडलों ने फैसला किया है कि इस बार इस त्यौहार को नहीं मनाया जाना है। सिर्फ पारंपरिक तौर पर जहाँ पर भी इनके मंडलों का कार्यालय है वहाँ पर ये लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और प्रसाद बांटेंगे। तो ये गोविंदा की बात हुई, और इसी के साथ जो गणेशोत्सव का त्यौहार है उसे भी इस बार सादगी से मनाए जाने का फैसला किया गया है, और उस दिशा में जल्द ही सरकार की तरफ से गाइडलाइन भी आने की उम्मीद है। जाहिर तौर पर अगर लोग जिंदा रहेंगे तभी त्यौहार मना पाएंगे, और ऐसे में कम से कम इस साल के लिए इस जैसे एहतियात बरतना बेहद ज़रूरी है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।